आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपचायक गुण को दर्शाती है। तो प्रश्न में हमें चार विकल्प दिए गए। विकल्पों में हमें अभिक्रिया दी गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपचायक गुण को दर्शाती है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जिक्र किया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का। तो प्रश्न में क्या कहा है कि हमें वो अभिक्रिया बतानी है जहाँ पे यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या दर्शा रहा है, अपचायक गुण। तो अपचायक गुण अगर HCl दर्शाएगा तो ये क्या करेगा, अन्य पदार्थ या फिर अन्य यौगिक को क्या कर देगा, ये अपचयन कर देगा, तभी ना ये अपचायक गुण दर्शाएगा। तो इसका मतलब क्या है, HCl क्या करेगा, अन्य यौगिक को अगर अपचयन कर देगा तो ये अपचायक गुण दर्शाएगा। तो आइए देखते हैं किस अभिक्रिया में HCl अन्य यौगिक का अपचयन करता है। तो पहली अभिक्रिया में दिया ZnCO3 की अभिक्रिया 2HCl से हो रही है। तो आइए पहले विकल्प में दी गई अभिक्रिया को लिख लेते हैं नीचे और इसके बारे में समझते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। तो ZnCO3 की अभिक्रिया HCl से हो रही है 2HCl से, और उत्पाद क्या दिया गया प्रश्न में, उत्पाद दिया प्रश्न में ZnCl2, साथ में H2O और साथ में CO2। तो ये प्रश्न में दिया गया है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो ZnCO3 में अगर हम देखें तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जिंक को X मानते हैं। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या चार होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। ऑक्सीजन 3 है तो ऑक्सीजन 3 है तो 3 गुणे -2 बराबर 0। तो x क्या आ जाएगा, x प्लस 4 -6 बराबर 0। तो x आ जाएगा हमारा +2। तो मतलब ZnCO3 में जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब ZnCl2 में देखें तो जिंक को x मानते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और क्लोरीन 2 है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0। तो x आगे +2, यहाँ पे भी जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें ऑक्सीकरण संख्या में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, नहीं बढ़ रहा है नहीं घट रहा है। तो ऑक्सीजन संख्या जब बढ़ता है ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन संख्या जब घटती है तो अपचयन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो हमारा पहला विकल्प क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपचयन नहीं हो रहा, तो इसलिए HCl जो है अपचायक गुण नहीं दर्शा रहा। तो पहला विकल्प गलत है। आइए दूसरे विकल्प में चलते हैं। दूसरे विकल्प में Mg की अभिक्रिया दी गई है 2HCl से। तो आइए Mg की अभिक्रिया करते हैं 2HCl से और उत्पाद देखते हैं और क्रिया के बारे में समझते हैं। तो जब Mg की अभिक्रिया 2HCl से दी गई है दूसरे विकल्प में, तो उत्पाद क्या दिया था, आइए प्रश्न कॉल करते हैं। उत्पाद दिया था MgCl2 और MgCl2 के साथ दिया था हमें H2। तो अगर हम ध्यान से देखें इस यौगिक में, तो Mg जो है हमारा सामान्य रूप में है, तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी क्योंकि ये सामान्य रूप में है। तो जो उत्पाद बन रहा है MgCl2, उसमें Mg की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। Mg को x मानते हैं, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बराबर 0। तो x आ जाएगा हमारा +2। तो Mg की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या पहले 0 थी और बाद में क्या हो गई, +2 हो गई। मतलब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। आइए लिख लेते हैं, ऑक्सीकरण होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, अपचयन चाहिए था। HCl अगर किसी का अपचयन करेगा तभी अपचायक का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा विकल्प है गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपचयन नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा HCl अपचायक गुण नहीं दर्शा रहा दूसरे विकल्प में दिए गए विक्रिया में। तो दूसरा विकल्प गलत है। यहाँ पे HCl अपचायक गुण नहीं दर्शा रहा क्योंकि यहाँ पे अपचयन नहीं हो रहा। तो आइए तीसरे विकल्प में चलते हैं। तीसरे विकल्प में दिया गया MnO2 की अभिक्रिया HCl से। तो आइए तीसरे विकल्प में दी गई अभिक्रिया को भी नीचे लिख लेते हैं और फिर समझते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो तीसरे विकल्प में दी गई अभिक्रिया, तो हम क्या करेंगे, MnO2 जो है मैंगनीज की, हम इस यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। मैंगनीज को x मानते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है बराबर 0। तो x आगे हमारा +4। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, +4। और उत्पाद में क्या बन रहा है, उत्पाद में बन रहा है MnCl2। तो MnCl2 में मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो मैंगनीज को x मानेंगे, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1 बराबर 0। तो x के आगे हमारा +2। तो MnCl2 में मैंगनीज की ऑक्सीजन संख्या +2 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो MnO2 से MnCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन संख्या मैंगनीज की +4 से +2 में जा रही है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है, ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl क्या कर रहा है, MnO2 का अपचयन कर देता है। तो HCl MnO2 का अपचयन कर देता है तो खुद क्या करेगा, या खुद HCl क्या कर रहा है यहाँ पे, अपचायक, आइए लिख लेते हैं, अपचायक गुण दर्शा रहा है। तो प्रश्न में भी यही कहा था कि कौन से विकल्प में अभिक्रिया में HCl क्या कर रहा है, अपचायक गुण दर्शाता है। तो तीसरे विकल्प में दी गई अभिक्रिया में क्या कर रहा है, HCl अपचायक गुण दर्शाता है। तो तीसरा विकल्प सही है। आइए चौथे विकल्प में देखते हैं। चौथे विकल्प में अभिक्रिया दी गई है NH4OH की HCl से।
तो आइए NH4OH के HCl से अभिक्रिया करवाते हैं जैसे चौथे विकल्प में दिया गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं चौथे विकल्प में दी गई अभिक्रिया है, तो अगर हम इस अभिक्रिया में क्या दिया गया है, अभी NH4OH दिया गया है, तो हम नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। नाइट्रोजन को x मानते हैं, हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1, फिर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2, फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1। तो इसको हल करेंगे तो x + 4 - 2 + 1 = 0। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, x क्या आ जाएगा हमारा, x + 3 = 0, तो x आ जाएगा हमारा -3। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या NH4OH में -3 है। उत्पाद में क्या बन रहा है, NH4Cl बन रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं। नाइट्रोजन को x मानते हैं, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या +1, क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या -1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या क्या आएगी, यहाँ पे -3 आएगी। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या शुरुआत में भी -3 थी और उत्पाद में भी -3 है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या को फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे ना ही अपचयन हो रहा है ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पे भी HCl हमारा अपचायक गुण नहीं दर्शा पा रहा। तो यहाँ से भी क्या पता चलता है, यहाँ से भी पता चलता है जो चौथे विकल्प में अभिक्रिया दी गई थी, तो यहाँ पे भी जो HCl है इस अभिक्रिया में अपचायक गुण नहीं दर्शा रहा। तो प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपचायक गुण को दर्शाती है, तो केवल तीसरी अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अपचायक गुण को दर्शाती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। और यहाँ तक हमारा प्रश्न हल, इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।